चार चार जिन चैत्यलों की अथ तानी परीत प्रथम प्रदक्षिणा देकर 6 और तानी नमशित्वा उनको नमस्कार करके तत्रपि वहां भी कृत सुपूजना अभिषेक पूजा आदि उत्तम रीति से करते हैं। तथा सर्वे सभी देव स्वात्मन मूल्यम संग्रह अपने अपने योग पुण्य का संचय करके स्वात्मनम यू अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। सुगंधित चूर्ण से जिनेन्द्र देव का महाभिषेक व पूजा में भाव विभोर हो तत्व गान रूप भक्ति के रंग में रंग जाने से महा आनंद आ रहा है। उस आनंद से जिनकी आकृति कुछ विशेष हो गई, विकृत विशेष है, विशेष रूप से आ सकते हैं, विशेष रूप से आकृति अच्छी हो गई, विशेष रूप कृत विशेष है। ऐसे इंद्र नंदीश्वर दीप के समस्त चैत्यलों की प्रदक्षिणा करते हैं। उसके पश्चात अब ज्यादा हर्षोल्लास में अलग प्रकार का चेहरा रहता है, ऐसा है। मेरु संबंधी भद्रशाल नंदन सोमनस और पांडुक वन इस प्रकार चारों वनों के 4 कुल 80 जनालय की प्रदक्षिणा देकर उनकी दिव्य जल आदि द्रव्यों से उत्तम रीति से पूजा करते हैं। पूजा अभिषेक से महापुण्य का संचय कर वे देवगण अपने अपने स्थान को चले जाया करते हैं। समझ गए? रंग बिरंगे तन मन से, हाँ, हाँ, वो तो रंग बिरंगे तन से उसी पर वही विकृत शब्द होगा और क्या। हाँ, उसी प्रकार से आनंद मना रहे हो अपने शरीर में भी। जैसे अभी विधान वगैरह होता तो आप लोग हल्दी वगैरह लगाते हैं, करते ना, वो चूनस में वही तो है और क्या है, लेपन वगैरह कर लेते अपने शरीर, उसी प्रकार का करते हैं। इंद्र वगैरह पूरी क्रियाएं करते हैं। क्यों नहीं होता, सब चीजें होती। एक एक मेरु पर्वत पर 4 वन है। एक एक मेरु पर्वत कितने वन हैं? 4। भद्रशाल नंदन सोमनस और पांडव। तो मेरे पर्वतों के सबसे नीचे 4 और भद्रशाल वन हैं नीचे। इनके ऊपर मेरु पर्वत के 4 और नंदन वन हैं। उसके ऊपर तीसरी कटनी पर 4 और सोमनस वन हैं और उनके 4 और पांडव वन हैं। इस प्रकार 5 मेरु संबंधी 20 वन हो गए। पंचों को 20। इन वनों की चारों दिशाओं में एक एक आकृतिम चैत्यालय है। इस प्रकार 5 मेरु पर्वतों पर कितने हो गए? 80 जनालय हो गए। ऐसे 80 जनालयों की यहाँ पर बात कही जा रही है। जिन पूजन अभिषेक पूर्ण कर अक्षत केसर चंदन से बाहर आए देव दिख रहे रंगे रंगे से तन मन से तथा दे रहे प्रदक्षिणा है नंदीश्वर जिन भवनों की पूज्य पर्व को पूर्ण मनाते स्तुति करते जिन समनों की सुनो वहां से मनुज लोक में सब आकर के। अच्छा एक कर लें। ओम ह्रीम नंदीश्वर जिन संबंधी जिनालेभ्यो जिन प्रतिमेभ्यो अर्घम नृपामति। सुनो वहां से मनुज लोक में सब मिलकर सुर आते हैं जहां 5 सब मंदिर गिरी हैं शाश्वत चिर से भाते हैं। भद्रशाल नंदन सोमनस पांडुक वन ये 4 जहां प्रति मंदिर पर रहे तथा प्रतिवन में जिन ग्रह 4 महा। ओम ह्रीम भद्रशाल नंदन सोमनस और पांडुक वन स्थित जनालय जिन प्रतिमाभ्यो नमः अर्घम नृपामति। एक और पढ़ना है ना। मंदिर पर भी प्रदक्षिणा दे कर जिनालय वंदन है जिन पूजन अभिषेक तथा कर करे सुहासन नंदन है। सुखद पुण्य का वेतन लेकर जो इस उत्सव का फल
शरण आयो। हमारे यहाँ भी तो ऐसे ही है, पहले परिक्रमा लगाने के बाद अच्छे से बैठ के नमस्कार करना चाहिए। हाँ, पहले नमस्कार कर लो, 2 बार कर लो, दिक्कत का है। एक बार नमस्कार कर लो, फिर परिक्रमा देके फिर नमस्कार करते हैं अपन, 2 बार कर लेते हैं अपन और अच्छे। नमस्कार करके फिर प्रदक्षिण करके फिर नमस्कार कर लो। अब सामने देखेंगे तो नमस्कार के भाव तो होंगे कि नहीं होंगे, स्वीकार तो करेंगे इस प्रकार से। समझ गए ना? इसे 3 प्रदीक्षा पूर्वक नमस्कार होता है, ये नियम है। जब कभी हम लोग महाराजों से मिलते हैं, अगवानी वगैरह करते रहो, नमस्कार करके प्रदक्षिण देकर फिर नमस्कार करते, इस प्रकार से एक दूसरे से छोटे बड़ों को। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान देख कर जहाँ से दिख जाए वहां से नमस्कार करने में बाधा क्या है? देवताओं की तो अधिकार की नेत्र कोई दिक्कत नहीं है। उनको पलवर में आ गए जा गए, पर वो टाइम लगता आने जाने में, 2-4 बार दर्शन कर लो, दिक्कत का है। कोई अंतर सा नहीं है, बस ये है कि उसमें लिखा कि उन्होंने परिक्रमा पूर्वक दर्शन करते हैं, दर्शन पूर्वक परिक्रमा करके दर्शन करते हैं। अब पहले हाथ तो जुड़ ही जाते होंगे, भगवान दिखते होंगे तो प्रतीक्षा लगाते हुए, तो दर्शन तो वैसे ही हो गए। दर्शन मैंने अवलोकन, दर्शन का यहाँ पर था अच्छे से निहारना। क्या करना? प्रदक्षिण देने के बाद अच्छे से निहारते हैं। दर्शन का देखना नहीं होता, दर्शन का निहारना होता है। वहां पर अच्छे से निहारते, आप लोग नहीं निहारते अच्छे से, रुक करके फिर निहार रहे हैं। हाँ, ऐसा तो दर्शन पहले कर लेते, वो निहारना है यहाँ पर अच्छे से बैठ करके, उनके पूरे अंग अंग की वितरागता है उसको निहारना, देखना, दर्शन करना, ये है वहां पर। ये आप लोग नहीं करते, आप पहले दर्शन किए, उसी दर्शन नहीं बोला, वहां तो मात्र धूप देना का नमस्कार कर लिया। दर्शन तो वो है अच्छी तरह से बैठ करके 10-5 मिनट भगवान के स्वरूप का अवलोकन करो, दर्शन करो, भाव से। नंदीश्वर दीप के चैतन्यों की विभूति कहते हैं ना। तो यहाँ पर कितने हो गए थे? 80 जनालय हो गए थे, 5 मेरु संबंधी 80 जनालय कारक एरिया पर। नंदीश्वर दीप के चैतन्यों की विभूति सहितो रण सदवेदी परीत वन याग वृक्षमान स्तंभः ध्वज पंक्ति दशक कोपुर चतुष्टय त्रितय साल मंडपो वरयी अभिषेक प्रेक्षणिका कीर्तन संगीत नाटका लोक ग्रहे शिल्पी विकल्पित कल्पन सकल संकल्प, संकल्प होना चाहिए, सकल्प है, संकल्प होना चाहिए। संकल्पातीत कल्पनई समुपेतई पापी सत्पुष्करणी सुदीर्घ काद्यंबु संस्थितई समुपेतई विकसित जल रोह कुसुमैर अवश्यमानै शशीघ्र क्षैर सरदई भृंगारावसद कलसा दुपकर्णै
वो सब स्वर्णमयी है, ऐसे सब स्वर्णमयी है। वे सभी चैतल, जहाँ जरूरत नहीं वहां पर स्वर्णमयी है ना, वहां पर सब जा नहीं सकते। मनुष्यों के लिए अतिशय दिखाना, अतिशय जानना, जिन मंदिर स्वर्ण के हैं वहां मनुष्य जा नहीं पा रहे, देवते ही जा रहे हैं। तो स्वर्णमयी है वे सभी चैतल, तोरणों वेदी वन उपवन चैत्य वृक्ष मानस्तंभ ध्वजाओं की 10-10 पंक्तियों गोपुरों 3-3 कूटों 3-3 शालाओं से उत्तम उत्तम मंडलों से शोभित हैं। जिन मंडपों में बैठकर अभिषेक देखते हैं, ऐसे अभिषेक मंडप क्रीड़ा स्थान, जहाँ पर बैठ करके अभिषेक देखते हैं वो अभिषेक मंडप, क्रीड़ा स्थान, वहाँ जो खेलकूद का स्थान रहता है वो, संगीत भूमि, नाट्यशालाओं से सुशोभित है। ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर नंदीश्वर प्रफुल्ल खिली हुई कमलों से युक्त, जलाशयों से सहित, जहाँ पर जलाशय वहाँ पर फूल आदि खिल रहे हैं, कमल खिल रहे हैं, झाड़ी आदि अष्टमंगल द्रव्यों से सहित, दूर दूर तक झन झन की आवाज करने वाले घंटाओं के समूह से शोभित हैं, तथा गंध कुटी के भीतर रत्नमयी सिंहासन छत्र चमर आदि अनेक प्रकार की विभूतियों से युक्त जिन देव के कृत्रिम चैतल सदैव ही दीप्यमान रहते हैं, शोभायमान रहते हैं। वहां पर इस प्रकार की मंडपों में सारी विधि। हम एक शहर में थे, वहां पर उन्होंने बिल्कुल बीतराग भवन को बीतराग ही बना दिया था। न बेदी में कोई आर्च था, पीछे एक पत्थर लगा दिया, भगवान विराजमान कर दिए, कुछ भी नहीं, कोई भी पेंट कुछ भी नहीं, अष्टप्रातिहारी तक नहीं कुछ। हम लोगों से कहा ये क्या है, बोले अपने भगवान तो बीतराग ही है।
भगवान तो जमीन पे पैर ही नहीं रखते, फिर भी देवतागण क्या करते हैं, उनके 225 कमलों की रचना। क्या जरूरत थी सब करने की, आडंबर करने की? नहीं, ये पुण्य वृद्धि का अवसर मिला है, कर लो। किसका अवसर मिला? पुण्य वृद्धि का। धर्म चक्र लेकर आगे क्यों चल रहा, ध्वजा लेकर आगे क्यों चल रहा है? उसमें भगवान का कुछ नहीं है, उनके तो है ही, ये प्रातिहारीपना भगवान का, तो पुण्य का तो है, प्रकृति है, लेकिन ये सब तुम्हारे पुण्य के लिए, तुम्हारी वृद्धि के लिए। जितना अच्छा कर लो उतना अच्छा है। भगवान को निमित्त बना के जितना दान कर सको, जितना पुण्य कर सको, जितने अतिशय दिखा सको, जितनी महिमा कर सको, अच्छे से कर लो। और कहाँ पैसा लगने वाला है? बाकी तो सब जा रहा है, मालूम है कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। बैंक में रखा भी कौन सा पाप कमा रहा है, आपको मालूम है, क्योंकि बैंक का पैसा कहाँ कहाँ जाता है आपको मालूम है। कत्ल खाने में भी जाता है, कहाँ नहीं जाता उसका, तो सब पाप कर रहा है। इसलिए इस बैंक में डालो जिससे मत पुण्य 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 जितना बन सके, जैसा समझ गए। देखो कितना अच्छा बताया उन्होंने, क्या क्या चीजें होती वहां पर। तोरण, बेदी, वन, उपवन, चैत्य वृक्ष, मान स्तंभ, ध्वजाओं की 10-10 पंक्तियां, गोपुरों की 3-3 कोटों, 3-3 शालाओं से उत्तम उत्तम मंडप और सुशोभित, जिन मंडपों में बैठकर अभिषेक देखते वहां पर है। ऐसे अभिषेक मंडप में क्रीड़ा स्थान है, संगीत भूमि है, नाट्यशालाओं से सुशोभित हैं, और कुछ खिली हुई जिसमें कमल है, ऐसे जलाशय सहित हैं, झारी आदि अष्टमंगल द्रव्यों सहित हैं, दूर दूर तक झन झन की आवाज करने वाली घंटाओं के समूह से शोभित हैं। गंधकुटी के भीतर ऐसे भगवान विराजमान है। आप भगवान की बात है, ये सब चीजें देखी बड़ी परिसर, उसके अंदर रत्नमयी सिंहासन, छत्र छमर आदि अनेक प्रकार की बूटियों से युक्त, जिन्हें देव क्या कहते हैं, चैतन्य से दीप्यमान रहते हैं, शोभायमान रहते हैं। क्योंकि ये बता रहे ये सब लक्ष्मी छोड़ के आए हैं, इसलिए बाहर ये सारी लक्ष्मी दिख रही है उनकी, अंतर तो केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी है। इस प्रकार से हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। 21 है ना, 21। तरह तरह के तोरण द्वार, दिव्य वेदिका और रहे, मान स्तंभों, याग वृक्ष व उपवन चारों ओर रहे। 3-3 प्राकार बने हैं, विशाल मंडप ताने हैं, ध्वजा पंक्ति का दशकल से चौगोपुर गाने गाते हैं। ओम ह्रीं नंदीश्वर दीप स्थित जिनालेभ्यो जिन्बिम्बो अर्घ्यं नृपामते। देख सकें अभिषेक बैठ कर धाम बने, नाटक गृह हैं जहाँ सदन संगीत साधके, क्रीड़ा गृह कौतुक गृह हैं। सहज बनी इन कृतियों को लख शिल्पी होते अविकल्पी, समझदार भी नहीं समझते, सूझबूझ सब हो चुप्पी। सब आश्चर्यचकित कर जाते, शिल्पी आदि सारे आकृति में शिल्पी भी अरे आश्चर्य करते हैं, अरे ऐसे कैसे बने, सब चुप्पी साधे, सारे समझदार देखते रह जाते, ऐसे कैसे बना होगा, कैसे बने होंगे आदि आदि। वहां पर ओम ह्रीं नंदीश्वर जी स्थित जिनालय जिनमें विभु अर्घ्यं नृपामते। थाली सी हो गया, एक ज्यादा पढ़ लिया और पढ़ना है, 26 तक पढ़ लिया अपन ने, साथ 25 तक पढ़ लिया, 25 तक। थाली सी हैं गोल बापिका, पुष्कर हैं चौकोन रहे, भरे लबालब जल से कितने कितने गहरे कौन कहे। पूर्ण खिले हैं महक रहे हैं, जिनमें बहुविध कमल रसे, शरद काल में जिस विध नभ में शशि गृह तारक विपुल रहे। ओम ह्रीं नंदीश्वर दीप स्थित जिनालय जिन प्रतिमाभ्यो अर्घ्यं नृपामते। झारी लोटे घट कलशादिक उपकरणों की कमी नहीं, प्रति जिन ग्रह में सत वसु शाश्वत मिटते कभी नहीं। वर्णाकृति भी निरी निरी है, जिनकी छवि प्रति छवि भाती, जहाँ घंटियां झन 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 बजती रहती ध्वनियाती। ओम ह्रीं नंदीश्वर देव संबंधी जिनालय जिनमें गुणमा अर्घ्यं नृपामते। स्वर्णमयी ये जिन मंदिरियों युगों युगों से शोभित हैं, गंध कुटी में सिंहासन भी सुंदर सुंदर धोतित हैं। नाना दुर्लभ वैभव से ये परिपूरित हैं, रचित हुए सुनो यहीं त्रिभुवन के वैभव, जिन पद में